हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी अब कई दिन में तबीयत ठीक होने के बाद थोड़ा अपनी स्टडी में शुरू किया है। मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी क्योंकि लो फील कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं कई दिन से व्लॉग भी नहीं डाल रही थी और 3-4 दिन से सिर भी बहुत दर्द हो रहा था, वो भी ठीक नहीं हो रहा था, तो इस वजह से स्टडी नहीं हो पाई है। अब तबीयत ठीक हो गई है तो मैं अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। 7-8 घंटे की स्टडी को मैं बूस्ट करने वाली हूँ और सुबह 5 बजे से मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी, जिसमें कि मैंने 1 घंटे की स्टडी कर ली थी और फिर आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए और सब्जी रोटी बनाई। और बेटी को सब्जी नहीं लेके जानी थी तो उसके लिए वो बोल रही थी कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, तो उसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए और फिर लाइट चली गई और ऐसे ही अंधेरे में ही बनाना पड़ा मुझे। 10-15 मिनट बाद लाइट आ गई और फिर मैंने जल्दी खाना बनाया क्योंकि 8:30 बजे तक दोनों को जाना होता है, हस्बैंड को भी और बेटी को भी। और उनके जाने के बाद मैंने घर का काम निपटाया और नहा धोकर अपनी स्टडी में फिर से बैठ गई, जिसमें कि मैं यहाँ पर 1 घंटे की स्टडी कर लूँगी। और मैं यहाँ पर अपने इंग्लिश लिटरेचर से सेकंड सेमेस्टर का इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले ब्लॉक 1 रिवाइज कर रही हूँ। R.K. नारायण जो उन्होंने लिखा था अ टाइगर ऑफ मालगुडी, और इसको अच्छे से मैंने रिवाइज कर लिया है। और 1 घंटे की स्टडी करने के बाद मैं फिर अपनी बेटी को लेने चली जाऊंगी क्योंकि बेटी को भी 1 बजे लेने जाना होता है। और कहते हैं ना, बुरे वक्त का भी कभी ना कभी बुरा वक्त आता है, इसलिए हमें सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान रखना है और हमें कोई बात नहीं सुननी है, कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जिस तरह एक बार कपड़े में दाग लग जाता है और वो जिद्दी दाग बन जाता है, नहीं मिटता है, इसी तरह हमें दूसरों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है और उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमें भी एकदम जिद्दी बन जाना है। सलाह तो हम ले सकते हैं लेकिन करनी हमें अपने मन की ही चाहिए। कभी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। ये अगर हम लोगों की इन बातों को सोचेंगे तो हम सच में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बेटी का भी टाइम हो गया था, इसको भी पढ़ाना है और वो भी पढ़ने बैठ गई है। बस अब यही ख्याल रहता है कि अपना करियर बनाएं या बच्ची को पढ़ाएं, क्योंकि इसका टाइम भी ऐसा है कि इसको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना होता है बच्चे का। और ये टाइम ऐसा होता है, बच्चा इस उम्र में बहुत कुछ सीख लेता है। जो चीज़ हम सिखा देते हैं वो हमेशा बच्चे के माइंड पे छपा रहता है, वो हमेशा याद रहता है। जो बचपन में हम चीज़ सीख लेते हैं वो कभी नहीं भूल पाते हैं। और मेरा सच में इतना मन था कि मैं इसको इतनी चीज़ें सिखाऊं कि ये कभी नहीं भूलेगी इस उम्र में, लेकिन मैं इतना ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। अपना करियर बनाने के चक्कर में इसको सिर्फ उतना ही करा पाती हूँ जितना स्कूल से मिलता है, एक्स्ट्रा मैं नहीं करा पाती हूँ। लेकिन फिर भी ये अपनी क्लास में टॉप है, अच्छा पढ़ती है, माइंड बहुत शार्प है, अच्छी है पढ़ने में। और मैं कई चीज़ें जो पढ़ती हूँ वो तो बता ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मोबाइल से भी पढ़ती हूँ। जैसे करंट अफेयर्स 1 घंटे की मैं करंट अफेयर्स करती हूँ, वो मोबाइल से ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है। इसी से ही अब मुझे वीडियो शूट करनी होती है और इसी से ही पढ़ना होता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है। और एक इंग्लिश की क्लास ग्रामर की मैं प्रैक्टिस के लिए लेती हूँ और फ़िलहाल और एक रीजनिंग की भी मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, वीडियो से ही करती हूँ। और अब मैं इसके लिए आम काट के ले आई थी, इसको आम बहुत पसंद है और ये काम करके अपना खा रही थी। और फिर मैं भी अपने सिनोनिम्स लर्न कर रही थी। अपने बच्चों को समय ज़रूर दें ताकि बच्चे के अंदर वो खालीपन ना रह जाए जो वो उस टाइम पे उन्हें ज़रूरत होती है अपने माँ बाप की,
अपना करियर तो बनाना है, लेकिन साथ साथ बच्चे को भी देखना है। मैं थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। मुझे थोड़ा फील होता है कि इसको भी टाइम देना है। और आज की जर्नी मेरी यहीं तक थी। अगर मेरी व्लॉग्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप भी मुझे बता सकते हैं आप कौन से सब्जेक्ट से कर रही हैं, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।